Hello friends, welcome to my YouTube channel सिन्हा स्टडी सर्किल। आई एम संजय सिन्हा, योर इंग्लिश गाइड। आज हम लोग पढ़ेंगे पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। तो हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बतलाया था आप लोगों को अपने सेकेंड वीडियो में, जब हम लोगों ने टेंस का पैसिव वॉइस सीखा था, और थर्ड वीडियो में जब हमने मॉडल का पैसिव वॉइस बनाना सीखा था। चलिए एक बार हम लोग फिर उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक जिसके अंत में एक क्वेश्चन मार्क होता है। तो इंग्लिश में दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, यस नो क्वेश्चन एंड WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन हम कहते हैं वैसे सेंटेंसेस को जो किसी ऑक्सिलियरी वर्ब से शुरू होता है, जैसे एम, इज, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट इत्यादि से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो क्वेश्चन कहलाते हैं। और जिनके पहले WH वर्ड रहता है उन्हें हम WH वर्ड कहते हैं। तो टेंस का पैसिव वॉइस बतलाने के समय हमने डिटेल में आपको ये बतलाया था। चलिए हम लोग एक बार और इसे रिवाइज कर लेते हैं। इसे रिवाइज करने के बाद हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ नए कंसेप्ट सीखेंगे। अब ये सेंटेंस है, डज ही राइट ए लेटर। तो ये सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव। तो अगर आपको याद होगा टेंस के वीडियो में मैंने बतलाया था कि डू, डज या डिड रहे, तो आपको उससे परेशान नहीं होना है। आपको देखना है कि प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है? एम, इज, आर प्लस V3। तो इसी की तरह से हम लोग मान लीजिए कि बनाएंगे। तो हमारा लेटर क्या है? सिंगुलर। तो उसके लिए हम क्या लाएंगे? इज अ लेटर, राइट, रोट, रिटन बाय हिम। हमें डू, डज, डिड से कंफ्यूज नहीं होना है। हमें प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर देखना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, इसलिए हमने इज को पहले रख दिया। सॉरी, इज अ लेटर। अब ये सेंटेंस आप देखिए, दूसरा सेंटेंस, वॉज द डॉक्टर एग्जामिनिंग द पेशेंट। ये सेंटेंस क्या है? पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल है? डेफिनेटली नहीं। ये क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मान लीजिए स्ट्रक्चर क्या होता था कि वॉज, वेयर के साथ हम लोग बीइंग लगाते थे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बन जाता था। अगर हम इसको यहां पेशेंट्स कर दें तो पेशेंट्स, डॉक्टर के लिए तो वाज आ गया है, लेकिन पेशेंट्स के लिए तो वेयर आएगा। वेयर द पेशेंट्स, बीइंग आ जाता है, बीइंग एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर। अब तीसरा सेंटेंस देखिए, हैव यू चीटेड मी। ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता था? हैज, हैव, बीन प्लस V3। तो क्या हो जाएगा? हैव, आई के लिए भी तो हैव ही होगा। हिम रहता तो ही लिखते हैं हम, तो यहां हैज आ जाता। हैव आई बीन चीटेड बाय यू।
अपने थर्ड वीडियो में जब हमने मॉडल ऑक्सिलरीज का पैसिव वॉइस बनाना सिखाया था, तो हमने बताया था कि जो भी मॉडल ऑक्सिलरी हो उसी मॉडल ऑक्सिलरी से आपको पैसिव वॉइस बनाना है। अगर कैन है तो कैन से ही, मे है तो मे से ही, शुड है तो शुड से ही। तो यहां पर कैन है तो हम कैन से ही बनाएंगे। कैन इंग्लिश, और हमने बताया था कि मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी प्लस V3 के द्वारा हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो कैन इंग्लिश बी स्पीक स्पोक स्पोकन, कैन इंग्लिश बी स्पोकन बाय यू। अगर WH वर्ड रहे तो हमारा रूल क्या था कि WH वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है। व्हेन, वेयर, वाई, हाउ रहे तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद जो पोर्शन है उसे देखना है और WH वर्ड को वाक्य के बिगनिंग में रख देना है। तो व्हेन को हम वाक्य शुरू में रख देंगे। उसके बाद हम इस स्ट्रक्चर को देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर हमारा क्या है, वेयर यू प्लेइंग क्रिकेट। तो ये क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो हमको पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अनुसार बनाना हो जाएगा। तो यू के साथ तो हमने वेयर लिया, लेकिन जब हम क्रिकेट को इधर लाएंगे तो उसके लिए वॉज हो जाएगा। वॉज क्रिकेट, पास्ट कंटिन्यूअस है तो बीइंग लगेगा, बीइंग प्लेड बाय यू। और व्हेन को वाक्य बिगनिंग में हम लोग रख दिए, तो व्हेन वॉज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय यू। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। हमने थोड़ा क्विकली आपको बतलाया है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे टेंस और मॉडल ऑक्सिलरीज वाले वीडियोस को जरूर देख लें, तो उनका सारा डाउट एंड कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग कुछ नया सीखते हैं। अगर वाक्य हु से शुरू हो तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाए। जैसे हु रोट द रामायण, कि रामायण किसने लिखा। हु हैज स्टोलन हर पेन, उसके पेन को किसने चुराया। तो अगर हु से वाक्य शुरू हो तो उसका पैसिव वॉइस हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। हम लोग उसका पैसिव वॉइस बाय हुम से बना सकते हैं, या उसका पैसिव वॉइस हम हु से भी बना सकते हैं। लेकिन जब उसका पैसिव वॉइस हम हु से बनाएंगे तो ये बाई जो है ये वाक्य के अंत में चला जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखना है। या तो आप बाय हुम से बनाएं तो वाक्य ठीक होगा, या आप हु से भी बना सकते हैं। लेकिन जब आप हु से वाक्य बनाइएगा तो बाई जो है वाक्य के अंत में चला जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखना है। तो जैसे हु रोट द रामायण का अगर हमें बनाना है तो हम बना सकते हैं बाय हुम। उसके बाद हमें टेंस का तो ख्याल रखना ही है कि हु रोट द रामायण, इसका मतलब ये क्या है, रोट V2 है, इसका मतलब ये पास्ट सिंपल है। तो पास्ट सिंपल है तो हम लोग पास्ट सिंपल के हिसाब से बनाएंगे। पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता था, वॉज वेयर प्लस V3। तो बाय हुम, रामायण सिंगुलर है तो वॉज हो जाएगा, बाय हुम वॉज द रामायण। अब V3 क्या हो जाएगा, रिटन। अंत में एक क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। या एक दूसरा तरीका भी तो हो सकता है कि हम हु से भी बना सकते हैं। तो अगर हु से बनाएंगे तो हु वॉज द रामायण रिटन, बाई को वाक्य के अंत में रख देंगे। तो ये दो तरीका हो सकता है बनाने का। एक और एग्जांपल देखिए, आपको और भी क्लियर हो जाएगा।
कि हु हैज स्टोलन हर पेन, तो ये तो पास्ट सिंपल था, यहां हैज स्टोलन है तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है। तो टेंस में हमें प्रेजेंट परफेक्ट का ख्याल रखना है, और हु से वाक्य शुरू हो रहा है तो हम लोग बाई हुम से बना सकते हैं या हु से बना सकते हैं। हु से बनाएंगे तो बाई को वाक्य के अंत में कर देंगे, इसी चीज को ध्यान में रखना है। अब हु से अगर हम बनाते हैं तो बाई हुम से बना सकते हैं हम, बाई हुम, और ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैज हैव प्लस V3। तो हर पेन सिंगुलर है इसलिए हमें हैज ही लाना होगा, ये पेन्स रहता तो हम लोग हैव लाते। बाय हुम हैज हर पेन बीन स्टोलन, बाय हुम हैज हर पेन बीन स्टोलन। या आप चाहें तो बाई से भी बना ले सकते हैं, हु से भी बना ले सकते हैं, हु हैज हर पेन बीन स्टोलन बाई। तो ये एक नया कंसेप्ट है जिसे आपको ध्यान में रखना है कि अगर वाक्य हु से शुरू हो तो उसके पैसिव वॉइस को बनाने का दो तरीका हमारे पास है। विच से अगर वाक्य शुरू हो तो उसे भी हु की तरह हम दो तरीके से बना सकते हैं, बाई विच से या विच से। अगर विच से बनाएंगे तो फिर बाई को वाक्य के अंत में ले जाएंगे, सेम जिस तरह से हम लोग हु का बनाते हैं। अब अगर हमारा क्वेश्चन हो जाए कि विच प्रोफेसर टॉट हिम, किस प्रोफेसर ने उसे पढ़ाया, या विच गर्ल लाइक्स हिम, वे कौन लड़की उसे पसंद करती है, तो फिर आप इसका इस दो तरीके से बना सकते हैं। आप बाय विच बना सकते हैं, बाय विच। अब प्रोफेसर टॉट तो पास्ट सिंपल है, तो पास्ट सिंपल के नियम के हिसाब से ही बनेगा कि वॉज वेयर प्लस V3 लेके बनाएंगे हम। बाय विच प्रोफेसर वॉज ही टॉट। या एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, विच प्रोफेसर वॉज ही टॉट, और बाई को हम लोग वाक्य अंत में रख देंगे। एक दूसरा एग्जांपल देखिए, विच गर्ल लाइक्स हिम। तो गर्ल लाइक्स है, इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल है, तो आपको प्रेजेंट सिंपल के ढंग से बनाना होगा। तो विच है तो एक तरीका क्या हो सकता है कि आप बाय विच से बनाइए, बाय विच गर्ल एम इज आर प्लस V3 इज ही लाइक्ड, बाय विच गर्ल इज ही लाइक्ड। या एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप केवल विच से ही बना सकते हैं, बाई को वाक्य के अंत में ले जाएं, विच गर्ल इज ही लाइक्ड बाई। होप आप लोगों को ठीक से समझ में आया होगा कि अगर कोई वाक्य हु से शुरू हो तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, या कोई वाक्य विच से शुरू हो तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। अगर कोई वाक्य, कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुम से शुरू हो तो उसका पैसिव वॉइस हम हु से बना लेते हैं कि हुम का पैसिव वॉइस हु से बनेगा, और टेंस का तो आप ध्यान रखेंगे ही।
तो हु हैव यू इनवाइटेड, प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट की तरह हु हैज बीन इनवाइटेड बाय यू। एक और एग्जाम्पल देखिए, whom do you love, तो अब तो आप जान गए हैं कि whom है तो उसका पैसिव वॉइस who से बनेगा, और do you love ये प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव है तो प्रेजेंट सिंपल के अनुसार बनेगा। तो क्या बन जाएगा हमारा पैसिव वॉइस, who is loved by you। अब एक और नया कंसेप्ट देखिए कि अगर वाक्य हाउ मच या हाउ मेनी से शुरू हो जाए, हाउ मच वाटर हैव यू ड्रंक, हाउ मेनी पेन्स डिड यू बाई, तो इस भाग को हम उसी तरह रख देंगे और उसके बाद टेंस का ख्याल रखेंगे। तो इसका पैसिव वॉइस हम लोग कैसे बनाएंगे, कि हाउ मच वाटर हैज बीन ड्रंक बाय यू। एक और एग्जांपल देखिए, हाउ मेनी पेन्स डिड यू बाई, तो इसको तो हम जस का तस रख देंगे, हाउ मेनी पेन्स, और उसके बाद इसे हम ये प्रेजेंट, ये पास्ट कंटिन्यूअस, ये पास्ट सिंपल इंट्रोगेटिव है तो इसको पास्ट सिंपल के अनुसार हम बनाएंगे। तो वॉज वेयर प्लस V3, पेन्स हम देख रहे हैं प्लूरल है इसलिए वॉज नहीं लगाएंगे, वेयर, हाउ मेनी पेन्स वेयर, बाई का बॉट बाई यू। होप आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना अच्छी तरह से आ गया होगा। अगर आप इसका लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मेरा यह वादा है कि आपको स्कूल, कॉलेज या कॉम्पिटिटिव लेवल के किसी भी एग्जामिनेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पूछा गया कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। सो इन द अपकमिंग वीडियो we will meet with the next concept of passive voice. Till then, keep watching my videos and keep practicing because only practice makes a man perfect. Thank you very much. Please like, share and subscribe my channel.